गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हंगर्स ऑफ लॉ एंड नॉलेज में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई सीरीज सीपीसी क्या है। फ्रेंड्स, वैसे तो मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ प्रैक्टिसिंग के आधार पर, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा लॉ डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसके बिना सिविल कोर्ट का एक भी केस चल ही नहीं सकता। चाहे पैसा रिकवरी हो, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो, इंजंक्शन हो। अगर आपको सीपीसी समझ नहीं आता तो समझ लीजिए आप कोर्ट में ब्लाइंड फाइट कर रहे हो। इसलिए इस पूरी सीपीसी सीरीज को लास्ट तक देखना ज़रूरी है। सीपीसी क्या है? सीपीसी का फुल फॉर्म है सिविल प्रोसीजर कोड 1908, जो बताता है कि सिविल कोर्ट में केस कैसे फाइल होगा, कैसे चलेगा और कैसे डिसाइड होगा। सीपीसी ये नहीं बताता कि कौन सही है या कौन गलत। वो काम सब्सटेंटिव लॉज का होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, प्रॉपर्टी एक्ट एटसेट्रा। सीपीसी सिर्फ प्रोसेस बताता है। एग्जाम्पल के लिए, आपके 5 लाख रुपए किसी ने वापस नहीं किए तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलेगा पैसा देना चाहिए। सीपीसी बोलेगा केस कैसे फाइल होगा, कौन से कोर्ट में होगा, सम्मन्स कैसे जाएगा, एविडेंस कैसे आएगा, जजमेंट कैसे होगा। इसलिए सीपीसी को बैकबोन ऑफ सिविल जस्टिस सिस्टम कहा जाता है। सीपीसी किन केसेस पर अप्लाई होती है? सीपीसी अप्लाई होती है सभी सिविल सूट्स पर, जैसे मनी रिकवरी, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, इंजंक्शन केसेस, डिक्लेरेशन सूट्स, फैमिली प्रॉपर्टी मैटर्स एक्सेप्ट स्पेशल लॉज। सीपीसी क्रिमिनल लॉज पर अप्लाई नहीं होती, वहां सीआरपीसी या बीएनएसएस आता है। यहां तक क्लियर हो रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस सीपीसी सीरीज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आगे का कंटेंट और भी प्रैक्टिकल होने वाला है। सीपीसी की स्ट्रक्चर, सीपीसी 2 पार्ट्स में है। नंबर 1 सेक्शन 1 से 158 इस पार्ट में दिए गए हैं। ये बेसिक प्रिंसिपल्स बताते हैं, जैसे जुरिस्डिक्शन, कोर्ट्स की पावर, अपील्स एटसेट्रा। नंबर 2 ऑर्डर्स एंड रूल्स। ऑर्डर्स 1 से 51 तक दिए गए हैं। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताते हैं, जैसे पार्टीज कैसे होंगी, प्लेंट कैसे बनेगी, सम्मन्स कैसे जाएगा, एग्जीक्यूशन कैसे होगी। अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो सेक्शंस जो सीपीसी में है वो स्केलेटन कहलाए जा सकते हैं और ऑर्डर्स जो हैं वो फ्लैश एंड मसल्स कहलाए जा सकते हैं। जुरिस्डिक्शन का कॉन्सेप्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन का मतलब कौन सा कोर्ट आपका केस सुन सकता है। अगर जुरिस्डिक्शन गलत हो गई तो पूरा केस खत्म हो सकता है। जुरिस्डिक्शन मेनली 3 टाइप्स की होती है। नंबर 1 टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, केस कौन से एरिया के कोर्ट में जाएगा। नंबर 2 पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन, कितनी वैल्यू का केस कौन सा कोर्ट सुनेगा। नंबर 3 सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, किस नेचर का केस कौन से कोर्ट में जाएगा। सीपीसी जुरिस्डिक्शन को सबसे पहले चेक करवाती है। कॉमन मिस्टेक जो अक्सर लोग किया करते हैं, बहुत से लोग बिना जुरिस्डिक्शन चेक किए केस फाइल कर देते हैं और बाद में केस डिसमिस हो जाता है। कोर्ट बोलेगी राइट क्लेम है आपका, बट रॉन्ग जुरिस्डिक्शन है। अगर आपने ये या आपके किसी जान पहचान वाले को सिविल केस फाइल करना है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। कोर्ट का सीपीसी में रोल। सीपीसी कोर्ट को पावर भी देती है और लिमिट्स भी। सीपीसी कोर्ट प्रोसेस कंट्रोल करती है, फेयर ट्रायल इंश्योर करती है, अननेसेसरी डिले को रोक सकती है, लेकिन कोर्ट सीपीसी के बाहर जाकर कुछ नहीं कर सकती। इसलिए जजेस भी सीपीसी के अंदर बाउंड होते हैं। कंक्लूजन। तो आज हमने समझा सीपीसी क्या है, सिविल केसेस में क्यों ज़रूरी है, जुरिस्डिक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट, कोर्ट का सीपीसी में रोल। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे टेरिटोरियल, पेक्यूनियरी और सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, फुल क्लैरिटी विद एग्जांपल्स। अगर आप सीपीसी को सीरियसली सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और इस सीरीज़ को शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।